नमस्कार दोस्तों, मैं भोले मामा न्यूज से आज मैं आया हूँ जावल की परम धरा पर, जहाँ पर एक ऐसी हस्ती से मिला रहा हूँ जो आप खुद मेरे चैनल पर एक अकल्पनीय अविश्वसनीय के रूप में उनको देखोगे, जिनका नाम है मोंटू भाई अग्रवाल, जो सुपुत्र है प्रकाश जी का और कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। आइए उनसे रूबरू मिलते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते गोपाल जी, नमस्ते। कैसे हो? बस ठीक हूँ भाई साहब। सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका भी धन्यवाद, आप यहाँ पधारे। मंटू भाई, कुछ मेरे सवाल थोड़े तीखे होते हैं, कोई बात नहीं, तो मेरे सवाल आपके जवाब होंगे, ठीक है? हमारे सवाल भी सुलझे हुए होंगे। मंटू भाई जी भाई साहब, मेरा पहला सवाल तो यही है कि जब भी देखो जावल में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी का राज हो, लेकिन बात तो आपकी चलती है, क्या कहोगे? बिल्कुल चलती है भाई साहब। लोगों का स्नेह है, प्रेम है, इसी कारण किसी को भी कोई बात कहते हैं, कोई मना नहीं करता और सबसे बनाकर चलते हैं और हमेशा जनहित की बात करते हैं, निजी हित की कोई बात नहीं की। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, आप तो कांग्रेस से बिलोंग करते हो सर। हाँ, वैसे मैं पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, किसी भी पार्टी का सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ नहीं, हमने कई बार आपको सपोर्ट करते हुए सैम जी के साथ देखा है ना सर। बिल्कुल, सैम जी हमारे नेता है, हमारे आदर्श है और उनको फॉलो करते हैं। क्या कारण इस बार विकास हार गया, हिंदुत्व जीत गया? लोगों को गुमराह किया गया। पूरे जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा विकास के कार्य सिरे विधानसभा में हुए। लोगों को कई ऐसे मुद्दे थे जिनका सैम जी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनको बहला गया, ये भी सैम जी ने कराया, ये भी करवाया है। विकास के ऊपर छोटी बातें थी जो गुमराह करने वाली, वो भारी पड़ी। विकास आप देखो कितना हुआ, आप खुद भी देख सकते हो। जावाल में 5 करोड़ रुपए की CSC दी, पुलिस थाना नया बन रहा है, 10 करोड़ के CC रोड बने हैं, 132 kV सब स्टेशन बना है, गार्डन बना है, नगर पालिका के थ्रू 10 से 12 करोड़ रुपए के काम हुए, साइंस लैब बनी है। हमने तो जो सैम जी को कहा, उन्होंने कभी उनके मुंह से मना निकला ही नहीं, इतने काम करवाए। कोटा राम जी के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने इस प्रकार की टिप्पणी की थी कि वो नाम का भोपाल में काम का भोपाल। तो इस प्रकार के जो आप आरोप लगाते हो हिंदुत्व के लिए, तो एक प्रकार आपके लिए मतलब तो क्या बोलते हैं, लॉस हो जाएगा ना सर? नहीं, वो सैम जी जवाब देंगे उसका। नहीं, आपको भी देना, आप मुझे जानकारी, आप तो उनके खास अजीज हो सर यार। नहीं, अजीज है, लेकिन भोपा जी भी हमारे आदरणीय है। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी। पहले तो मुझे ये बताओ कि आप भोपाल जी के साथ हो या सैम जी के साथ? बिल्कुल, आप किसी भी बच्चे से पूछोगे तो वो ये कहेंगे ये सैम जी के साथ है। मैं किसी के बारे में गलत टिप्पणी कभी करता नहीं हो, ना कभी। आप ऐसा तो नहीं मोंटू छुपे रुस्तम हो? सब मुझे जानते हैं, मतलब जानते हैं, मतलब दोनों तरफ हवा का रुख चलता है, उस तरफ चलते हो? हवा का रुख तो देखकर चलने वाले लोग दूसरे हैं, हम तो एक ही जगह चलते हैं, वहीं चले हैं और वहीं चलेंगे। हमारे पास भी कई पल्लों बनाते हैं, आप इधर आ जाओ, वहाँ आपको ये कर लेंगे, आपको वो पद दे देंगे। पद की महत्वाकांक्षा आज तक हमने तो सैम जी से भी कभी पद नहीं मांगा। हमेशा बात जावाल के विकास की है और उन्होंने हमेशा भरपूर सहयोग दिया है। 2 दिन पहले सैम जी का भाषण था, जो इस प्रकार की 65 एज वाले इंसान के ऊपर, लुम्बा राम जी के ऊपर आरोप लगाया कि उनको 10वीं तक लिखना नहीं आता। क्या कहोगे इस प्रकार के? तो आप वोट आपके कम होते जाएगी सर? नहीं, उन्होंने एक कंपैरिजन किया है वैभव जी और लुम्बा राम जी के ऊपर कि भाई वैभव जी उच्च शिक्षित व्यक्ति है, वो लोकसभा में आपकी बात रख सकते हैं। लुम्बा राम जी कम शिक्षित है, लोकल लेवल पॉलिटिक्स तक ठीक है, लेकिन बड़ी राजनीति के लिए एक हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे सदन में जाना है आपको, तो वहाँ पढ़ाई भी जरूरी है। उन्होंने केवल यही बातें की है, मीडिया ने उसको तोड़ मोड़ कर पेश कर दिया। नहीं, किसको टिकट देना किसको नहीं, वो तो बीजेपी तय करती है। आप उनके बारे में क्यों कहते हो? नहीं, तो वो तो राजनीति में तो सबके बारे में कहेंगे। आप किसी भी पार्टी जो आपका प्रतिद्वंदी है उसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी। वैभव जी इतने शिक्षित थे, मोंटू जी मेरी बात सुनो आप। वैभव जी इतने शिक्षित थे तो 2019 में लोकसभा का चुनाव उनके गढ़ से हार गए। तो ये हार के कई कारण होते हैं, जातिगत फैक्टर होते हैं, कई सारी चीजें होती है। आप केवल हार को ऐसा मत मानोगे वो हार गए तो मतलब वो अयोग्य, ऐसा नहीं। ये तो स्थानीय है लुम्बा राम जी, तो नहीं तो सैम जी भी स्थानीय थे ना। मैंने कब कहा सैम जी को नहीं चाहिए? मैं तो ये भी कहता था कि सैम जी को भी तो दे सकते थे ना टिकट। सैम जी ने मांगा नहीं था, उनकी इच्छा नहीं थी इस बार चुनाव लड़ने की। इतना विकास कार्य करवाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति हार जाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में लगता है। सैम जी की इच्छा नहीं थी, मैंने भी पूछा था, लेकिन नहीं, मेरे को चुनाव नहीं। मेरे चैनल पर मोंटू जी मैं बता रहा हूँ सूत्रों के आधार पर
सेम जी के अंदर थोड़ा एटीट्यूड क्या कहोगे? नहीं, ऐसी नहीं है, उनका शुरू से स्वभाव भी ऐसा है, ठीक है। वो मुंह पे बोलते, पीछे उनके कुछ नहीं है। उनके इर्द गिर्द उनका गुस्सा भी है। आता है तो 1 मिनट का गुस्सा है, मेरे ऊपर भी कई बार लेकिन गुस्सा 1 मिनट का तो गुस्सा पूरा उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। नहीं ऐसी, हाँ कई जगह नुकसान हुआ है, आपकी बात भाई साहब सही है। पुराने कार्यकर्ताओं से भी मैंने पूछा क्या वो दरकिनार कर रहे दिन पर दिन। नहीं संयम जी हर कार्यकर्ता नहीं, जहाँ जहाँ मैं घुमा मंटू जी, जैसे कालंदरी, जहावाल वगैरह, सड़ुआल वगैरह, जहाँ घुमा हूँ वहाँ पर सब आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि दरकिनार कर रहे हैं। थोड़ा सा निर्दलीय होने के कारण कार्यकर्ताओं की अवहेलना हुई थी अब की बार संगठन में, लेकिन अब धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि निर्दलीय को देखकर सीएम जी को वोट दिया था, इस बार टिकट लेके आया तो उससे भी तो फर्क पड़ा। अब की बार गोपाल सिंह जी लोगों को गुमराह किया गया है, अलग अलग चीजें, नई नई चीजें ले आए, ये भी संयम जी ने किया, ये भी, जबकि संयम जी का कोई लेना देना नहीं था इन बातों से। अब लोगों को मालूम चल रहा है, अब उनकी कमी उनको महसूस हो रही है। जावाल में 3 महीने से कोई ईओ नहीं है, ठीक है, नगर पालिका का एसआई नहीं है, नगर पालिका का जेईएन नहीं है। हमारे जावल हॉस्पिटल में केवल 1 डॉक्टर विक्रम सिंह जी बैठे हैं, 2 डॉक्टरों को अभी एपीओ कर दिया, उनकी जगह किसी को न लाओ तो सही। आप सुशासन देना चाह रहे हो तो उसकी शुरुआत तो करो। अभी तक कुछ भी नहीं, पूरे जावल नगर पालिका है, 3 महीने से 1 रुपए का कोई काम नहीं हुआ, एक नालियों का भी काम नहीं हुआ। इससे बड़ी क्या बात बताओ। लोग जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर दर भटक रहे हैं। मदरसा को लेकर कालंदरी में विरोध हुआ है, ठीक है, क्या कहोगे? मुझे वैसे इस बात की जानकारी मैंने भी व्हाट्सएप वगैरह उससे मालूम चली, मुझे भी कालंदरी के मेरे काफी ग्राहक, उन्होंने बताया मदरसा, लेकिन मुझे फिर किसी ने कागज बताया कि ये तो 1990 में अलॉट हुआ था, और उसके बाद, लेकिन पूरी जानकारी ना मेरे पास है ना मुझे बताने वाले के पास थी, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। अब मोंटू जी मेरा 2-3 सवाल और आपसे, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा में वैभव जी गहलोत भारी मतों से जीतेंगे, लोग उनको क्या ये तो आपको तो कहना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है ना। नहीं, मेरी क्या मजबूरी, मैं पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। नहीं, अभी तो आप बोल रहे थे ना। नहीं पता, मैं, मेरी विचारधारा है, मैं पदाधिकारी मतलब नहीं साथ में तो हो ना। साथ में बिल्कुल वैभव जी के साथ तन मन धन से हूँ। वैभव जी हमारे, मेरी उनसे काफी बातें हुई, जो विजन है उनके पास सिरोही जालोर के विकास को लेकर बहुत अच्छा है, और वो लोकसभा में सिरोही जालोर के विकास की, सिरोही जालोर के लोगों के हितों की बात मजबूती से रखने वाले आदमी हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के आप अध्यक्ष रहे हैं, राजस्थान में क्रिकेट को आगे ऊंचाइयों तक लेके गए हैं, और भविष्य में भी जब भी वैभव जी को अपन मौका देंगे, ठीक है, तो उससे विकास होगा, उससे कई काम होंगे। लोग, युवा वर्ग है, खासकर सिरोही जालोर का युवा वर्ग पिछले 15 साल में बहुत ही ज्यादा हताश हुआ है, क्योंकि रोजगार के नाम पर उसको कुछ नहीं मिला। 15 साल से देवजी पटेल सांसद थे, बहुत अच्छे नेक व्यक्ति है, लेकिन काम उन्होंने कुछ नहीं किया। लुम्बा राम जी भी बहुत अच्छे, सरल, जमीन से जुड़े हुए नेता है, लेकिन एक विजन होता है किसी भी नेता के पास कि मैं क्या कराऊंगा, वो उनके पास नहीं है। लुम्बा राम जी मेरे भी बहुत अच्छे प्रेमी है। संयम जी ने जब विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि आपके आशीर्वाद से मुझे जाने का मौका मिला तो मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा सिरोही में। मैंने खुद संयम जी से पूछा, साहब मेडिकल कॉलेज संभव है क्या? तो क्या आप जीता हो तो सही, मेडिकल कॉलेज में बना के दूंगा, और आप आज आपके सामने हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं। अगर बीजेपी वाले, अगर देव जी को मेडिकल कॉलेज जो बना ये तो केंद्र से है ना, ऐसा आपको सब बिल्कुल गोपाल सिंह जी आपको, इसमें 60-40 का रेशियो, 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है। तो वाह लेकिन उसका देखो आप, आप लोगे काम की शुरुआत संयम जी ने की थी, विधानसभा में उस मुद्दे को उठाया। अगर केंद्र सरकार चाहती तो देवजी पटेल उसको सिरोही में आने ही नहीं देते, जालोर में ही कर लेते। देवजी पटेल ने पिछले 15 साल में कोई भी, आप बताओ गोपाल सिंह जी, आप सक्रिय व्यक्ति हो, उन्होंने एक बार भी प्रयास किया कि सिरोही मुख्यालय रेल से कनेक्ट हो, सिरोही हवाई पट्टी नियमित तौर पर चालू हो? आप एक बात बताओ, देवजी ने सिरोही, आप सिरोही जिले के, हम सिरोही जिले के विकास के लिए एक भी बात उन्होंने सिरोही की हिंदुस्तान की लोकसभा में रखी हो? हिंदुस्तान के किसी मंत्री से जाकर उन्होंने हाथ जोड़े हो कि मेरे सिरोही जिले के लिए ये सौगात दो? बताओ आप। नहीं, ये बात तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सीएम जी के विकास में नो डाउट है, उसमें तो कोई मतलब संदेह भी नहीं है, लेकिन विधानसभा में सारी बातें सिरोही में मेडिकल कॉलेज के लिए, मैं उस बात का गवाह हूँ। संयम जी ने रखी, सारे अधिकारियों को से उन्होंने रोड पूरा मैप बनवाया, कैसे होगा क्या होगा। आगे उन्होंने अशोक जी को तैयार किया कि जालोर की जगह आप सिरोही में दो, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट प्रस्ताव भेजती है केंद्र सरकार को कि हमें यहाँ देने के लिए, तब गवर्नमेंट मंजूरी देती है। विकास इतना होगा, ठीक है मंटू भाई,
आखिर हार क्यों हुई? फिर लोगों को विकास मिला था, हार क्यों हुई? इसकी वजह तो बताओ। विकास हुआ और हार हुई, ये तो मैं आपको 2-3 बार पहले भी कह चुका हूं। आपने मैं संतुष्ट नहीं ना मेरे आपने जो उत्तर लोगों को गुमराह किया गया। नहीं, गुमराह कैसे किया गया? आजकल तो सब सोशल मीडिया पर लोग समझदार है। कई कारण है उसके, वही एक दो तो बताओ सर। हो सकता है कहीं साहब का गुस्सा भारी पड़ा हो, कोई कार्यकर्ता नाराज हुआ हो, लेकिन उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। कई जगह लोगों को धर्म के नाम पर भटकाया गया, संयम जी ने मदरसा किया जबकि संयम जी को जानकारी में नहीं है। कई लोग, संयम जी सत्ता में थे, एंटी इनकम्बेंसी भी थी। जातीय तुष्टिकरण नहीं करते संयम जी? संयम जी तो कभी ऐसा नहीं सुना मैं सर, किसी के साथ नहीं किया। बोबा जी इनके सामने थे, लेकिन देवासी समाज का कोई भी व्यक्ति अगर संयम जी के पास गया होगा तो संयम जी ने उसको आदर सहित बिठाया होगा, चाय पानी पिलाई होगी और उसका काम करके ही भेजा होगा। वो तो देवासी समाज का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कभी जातिगत, संयम जी ने नेतागिरी कभी की ही नहीं। वो सभी समाज को लेकर चलने वाले हैं। आप एक भी ऐसा किस्सा बताओ संयम जी ने कभी किसी पर्टिकुलर जाति को ज्यादा सपोर्ट किया हो या उसको किया, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए सभी जातियां एक बराबर है। मोन्टू जी, मुद्दे पे आते हैं। भविष्य में आप इलेक्शन? मेरी तो अभी कोई इच्छा पसंद नहीं है। अगर इच्छा होती तो मैं किसी पार्टी का पद लेता, पदाधिकारी बनता, साफे माले पहनता। मतलब सीधी बात मैं है, तो जमीन से जुड़ा हुआ आपका आदमी। सीधा सवाल है कि मतलब जवाब है कि बीजेपी या कांग्रेस में मेरे तो काम बन जाते हैं, ये बात कह रहे हैं? नहीं, मेरे काम तो मेरी योग्यता से बनते हैं। नहीं, अभी तो आपने कहा मेरे दोनों तरफ संबंध है, आपने कहा ना सर। आप जो कह रहे हो वो बात नहीं, अलग है। अभी आपने मेरे चैनल पे कहा मेरे दोनों तरफ संबंध है। आप जो कह रहे हो भाई साहब वो बात अलग है कि मैं दोनों से बना के चलता हूं, ऐसा नहीं है। बनती सबसे है, पूरे जिले तक या पूरे स्टेट में सबसे बनती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है किसी राजनीति के लिए किसी से दुश्मनी करता है या किसी से गांठ बांध लेता है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए मोन्टू भाई। और क्या संदेश दोगे जनता को? मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, गोपाल सिंह जी हमारे पुराने पारिवारिक मित्र हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये भोले मामा न्यूज करके सबको आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक करो और आपका चैनल दिनों दिन उन्नति करे। मैं भगवान से ये आपका बड़प्पन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मेरे सर, चैनल बहुत पर आने के लिए सर। थैंक यू सर।